नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मेरा पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा, बेहतरीन होगा और आने वाले एग्ज़ाम्स की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से करंट अफेयर की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। मेरे साथ में आप बने रहना और देखते रहना वीडियो को लास्ट तक। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। हाल ही के अंदर जो अपने पास में ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इस ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। बहुत शानदार पर्सन है कि हाल ही के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो दोस्तों आप बता देना, रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं, रंजीत रथ बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो आप बता देना, सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। इन्होंने किसका स्थान लिया, सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त पर्सन है। लिखते चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा कि हाल ही के अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो आप बता देना, रंजीत रथ बने हैं। रंजीत रथ ये वो व्यक्ति है जो आईआईटी बॉम्बे से और आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हुआ है। आईआईटी बॉम्बे से और आईआईटी खड़गपुर से ये रंजीत रथ पढ़ा हुआ है। और ये रंजीत रथ किसका स्थान लेगा, तो आप बता देना, सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान ये रंजीत रथ लेगा। बहुत ही जबरदस्त पर्सन है कि जिक्र इस क्वेश्चन में दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड का आया है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नोएडा में। और नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के ऊपर है, गोमती नदी के ऊपर है। प्यारे साथियों याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसकी स्थापना 1959 में होती है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देना, नोएडा के अंदर स्थित है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कौन बनेंगे। वोडाफोन आइडिया आपने देखा होगा, दोनों कंपनियां फिलहाल एक ही रूप में चल रही है, वोडाफोन और किस नाम से, आइडिया के नाम से। और वोडाफोन जो आइडिया है इसके चेयरमैन कौन बनाए जाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कौन बनाए जाएंगे, तो आप बता देना, रविंदर टक्कर। रविंदर जो टक्कर है, उस रविंदर टक्कर को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा। ये किसका स्थान लेगा, रविंदर टक्कर किसका स्थान लेगा, हिमांशु कपानिया का स्थान लेगा। हिमांशु जो कपानिया है ना, हिमांशु कपानिया का स्थान लेगा। बहुत जबरदस्त पर्सन है, शानदार पर्सन है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए चेयरमैन कौन बनेंगे। वोडाफोन आइडिया के नए चेयरमैन रविंदर टक्कर बनेंगे। रविंदर टक्कर किसका स्थान लेंगे, तो आप बता देना दोस्तों, हिमांशु कपानिया का स्थान लेंगे, हिमांशु कपानिया का। अब दोस्तों इसमें जिक्र आया वोडाफोन का और आइडिया का। वोडाफोन इंडिया की स्थापना, वोडाफोन इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1994 के अंदर वोडाफोन इंडिया की स्थापना हुई थी। लेकिन आइडिया की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। और जियो आने के बाद इन कंपनियों का जो इलाज हुआ है वो किसी का नहीं हुआ। और जैसे ही वोडाफोन और आइडिया जो अलग अलग रूप से अपनी सिम बेचती थी, अलग अलग रूप से चलती थी, आज ये वोडाफोन और आइडिया संयुक्त रूप से चलती है। और इनकी संयुक्त रूप से इनको मिलाया कब गया था, इनको मिलाने की घोषणा कब की गई थी, तो आप बता देना भाई साहब, 31 अक्टूबर 2018 के अंदर। 31 अक्टूबर 2018 का वो दिन जब वोडाफोन और आइडिया का विलय हो गया था। वोडाफोन और आइडिया का विलय हो गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वोडाफोन जिसकी स्थापना 1994 में होती है, आइडिया जिसकी स्थापना कब होती है लाडलो, 1995 के अंदर होती है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ते चलिएगा, ठीक है। साथ के साथ में पॉइंटों को नोट करें। एक बार मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं सभी कमेंट भी पढ़ता हूं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट
नेक्स्ट पर्सन क्या है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल जो डेयरी फेडरेशन है आईडीएफ है। आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाडलो, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है। आईडीएफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा रे। 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आप बता देना, न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली के अंदर भाई साहब इसका आयोजन किया जाएगा। बहुत जबरदस्त पर्सन है कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आप बता देना दिल्ली के अंदर 2022। इसका थीम क्या है, 2022 का जो वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है दिल्ली में, इसकी थीम क्या है, आजीविका। इसकी थीम क्या है, आजीविका और पोषण। आजीविका और पोषण ये भाई साहब इसकी प्रमुख थीम है। आजीविका और पोषण ये इसकी प्रमुख थीम है, ये आप ध्यान रखिएगा। बड़े शानदार तरीके से ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बहुत शानदार पर्सन है, जबरदस्त पर्सन है, और वो पर्सन है ही क्या, वो आप समझने की कोशिश करें कि इससे पहले 2022 का तो हमने मान लिया कि वर्ल्ड डेयरी समिट भारत में नई दिल्ली में हो रहा है। क्या इससे पहले भी क्या इससे पहले भी वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ था? हाँ हुआ था। और इससे पहले भारत में वर्ल्ड डेयरी जो समिट है ना, वर्ल्ड डेयरी समिट, ये भाई साहब कब हुआ था, तो आप बता देना 1974 के अंदर वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ था। ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा, अरे दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा, तो लाडलो भारत में बनेगा। और भारत में कहाँ पर बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ बनेगा, तो दोस्तों आप बता देना, मध्य प्रदेश के खंडवा में बनेगा। मध्य प्रदेश का एक स्थान खंडवा पड़ता है, खंडवा। उस मध्य प्रदेश के खंडवा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। और इस सौर ऊर्जा संयंत्र के ऊपर लगभग 3000 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। और ये तैरता हुआ संयंत्र बनेगा तो भाई किसी झील में या नदी के किनारे बनेगा। तो ये तैरता हुआ संयंत्र कौन सी नदी के किनारे बनेगा, नर्मदा नदी के किनारे। कौन से बांध के ऊपर बनेगा, तो आप बता देना, ओंकारेश्वर बांध के ऊपर। ओंकारेश्वर बांध के ऊपर ये बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो ऊर्जा संयंत्र, मतलब पानी के अंदर जो भी लकड़ी वगैरह का पार्क वार्क बना के उसके बाद में उसके ऊपर सोलर प्लेटें लगाई जाएगी। और उससे कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और यही विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा जो मध्य प्रदेश के खंडवा में बनेगा। और मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर बांध के ऊपर बनेगा। और ये जो संयंत्र है इसके ऊपर भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च भी होंगे। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है, और उस भोपाल के अंदर गैस कांड 1984 में हुआ था। वो भोपाल जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट अच्छे तरीके से मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पॉइंटों का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो साथ के साथ में आप मेरे साथ में बने रहिए लगातार। हाल ही में अमेजन इंडिया ने सामान की डिलीवरी के लिए किसके साथ में समझौता किया है। भाई सामान की डिलीवरी के लिए, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, सामान की डिलीवरी जो है ना, सामान की डिलीवरी के लिए अमेजन इंडिया ने किसके साथ में समझौता किया है। अमेजन जो इंडिया है ना, अमेजन इंडिया, इसने किसके साथ में समझौता किया है, तो लाडलो आप बता देना, इंडियन रेलवे के साथ में। इंडियन रेलवे के साथ में हाल ही के अंदर सामान की डिलीवरी को लेकर,
हाल ही में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, सामान की डिलीवरी के लिए अमेजॉन इंडिया ने किसके साथ में समझौता किया है? तो इंडियन रेलवे के साथ में। और जब जिक्र इंडियन रेलवे का आएगा तो मैं आपसे बताऊंगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड 1905 में बना था। आज उस रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी है। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे। वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव है, जिन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जिक्र इस क्वेश्चन में अमेजोन का आया है। तो अमेजोन की जो स्थापना है ना, अमेजोन की स्थापना वो 1994 के अंदर हुई थी। और अमेजोन के वर्तमान में जो संस्थापक था, अमेजोन का जो संस्थापक है वो कौन है? जेफ बेजोस संस्थापक है। लेकिन वर्तमान में सीईओ कौन है? तो एंडी जस्सी। एंडी जस्सी ये वर्तमान में सीईओ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? तो सिएटल, सिएटल अमेरिका के अंदर, सिएटल अमेरिका, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत शानदार प्रश्न है कि सामान की डिलीवरी के लिए अमेजॉन इंडिया ने किसके साथ में समझौता किया है? तो सामान की डिलीवरी के लिए अमेजॉन इंडिया ने इंडियन रेलवे के साथ में समझौता किया है। और ये इंडियन रेलवे जिसके बारे में जो पॉइंट थे वो हमने आपसे बताए हैं। लेकिन जिक्र क्वेश्चन में अमेजॉन का भी है। तो अमेजॉन की स्थापना 1994 में हुई थी। अमेजॉन जिसका वर्तमान में जो अमेजॉन का जो संस्थापक है जेफ बेजोस, वर्तमान सीईओ एंडी जस्सी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिएटल, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओसीएल। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपातकालीन, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है लाडलो, बहुत ही बेहद शानदार प्रश्न है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए देखिए, हाल ही में आईओसीएल ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए कौन से देश के साथ में समझौता किया है? तो कौन से देश के साथ में समझौता किया है? तो दोस्तों आप बता देना, हाल ही में आईओसीएल ने पेट्रोलियम उत्पादकों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ में समझौता किया है। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ये बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 में बना था। ये बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बता देना, बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, ढाका। और ये बांग्लादेश जिसकी प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो शेख हसीना। शेख हसीना इसकी प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। तो आईओसीएल ने जो आपातकालीन पेट्रोलियम से रिलेटेड उत्पाद हैं उनकी मतलब आयात निर्यात करने में, आपूर्ति करने में किस देश के साथ में समझौता किया है? तो आप बता देना दोस्तों, बांग्लादेश के साथ में, बांग्लादेश के साथ में समझौता किया है। बहुत जबरदस्त। हाल ही में उत्तराखंड के ओली में भारत किस देश के साथ में मेगा सैन्य अभ्यास करेगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। उत्तराखंड, हाल ही के अंदर उत्तराखंड के ओली में, हाल ही में उत्तराखंड के ओली में, हाल ही में उत्तराखंड के ओली में भारत किस देश के साथ में, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ में सैन्य अभ्यास करेगा? तो उत्तराखंड के ओली में भारत किस देश के साथ में सैन्य अभ्यास करेगा? आप बता देना, अमेरिका के साथ में, अमेरिका के साथ। हाल ही में भारत उत्तराखंड के ओली में किस देश के साथ में सैन्य अभ्यास करेगा? तो आप बता देना, अमेरिका के साथ में सैन्य अभ्यास करेगा। ये सैन्य अभ्यास अक्टूबर में चलेगा, अक्टूबर 2022 में चलेगा। और उस समय इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या होगा मैं उसी समय आपको क्लियर करके बताऊंगा, क्योंकि अभी से इसका नाम डिसाइड नहीं हुआ है। तो जब नाम होगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में ये पहला सैन्य अभ्यास है? नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में ये सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण है, 18वां संस्करण। हाल ही में भारत अमेरिका के साथ में, भारत और तिब्बत बॉर्डर के साथ में बहुत कुछ करता रहता है। सैन्य अभ्यासों के साथ साथ भी और भी कुछ गतिविधियां चलती रहती है। तो याद रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड के ओली में भारत अमेरिका के साथ में, भारत अमेरिका के साथ में सैन्य अभ्यास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिराग योजना स्टार्ट की है?
चिराग योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चिराग योजना शुरू की है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है रे, मनोहर लाल खट्टर। इसने हाल ही के अंदर चिराग योजना शुरू की है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा का राज्यपाल है। अब ये चिराग, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ एंड असिस्टेंस एंड ग्रांट। चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट, ये इसकी फुल फॉर्म है। एक्चुअल में चिराग योजना है ही क्या? चिराग योजना है ही क्या, और इसका क्या फायदा होने वाला है, और अब क्या नुकसान इसका होने वाला है, ये हरियाणा सरकार लेके आई है चिराग योजना। चिराग योजना का मुख्य उद्देश्य, चिराग योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन पेरेंट्स की आय पूरे साल की 1,80,000 से कम है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, और उनकी अधिकतर फीस, यदि आपका बच्चा क्लास 2 से लेकर 5th तक है तो 500 रुपये, क्लास 6 से लेकर 8 तक है तो आपके बच्चे के 700 रुपये या 900 के आसपास, या आपका बच्चा 7 से लेकर क्लास 8 से लेकर और भाई साहब 12 तक है तो 1100 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चों की फीस भरी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में आपके बच्चों की फीस भरी जाएगी। ये हरियाणा सरकार एक नई योजना लेके आई है, ठीक है। तो यही चिराग योजना है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी होना, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।